हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही सिंपल सा डेकोरेशन लेकर के आई हूँ, जो मेरे 2-3 बच्चों ने इसे यूज़ किया है, इसलिए मैं आप लोगों को भी बताना चाहती हूँ। तो इसमें कुछ नहीं है बच्चों, आप घर में आपका बर्थडे है या आप दीपावली के ऊपर बच्चे मिल कर के या टीचर्स डे पे आप डेकोरेशन करना चाहते हैं, तो उसके लिए ज़्यादा सामान की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि ये पेपर आते हैं, मार्बल पेपर आते हैं, मैंने पर्पल कलर को यूज़ किया है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि एक झालर बनी हुई है। मैं बताती हूँ ये झालर मैंने कैसे बनाई है, और इतनी सिंपल है। आप इसे बर्थडे पर भी लगा सकते हैं, बीच में केक रख दीजिए, टेबल के पीछे में आप बैनर की तरह इसे लगा सकते हैं। तो आइए, इसमें थोड़ी सी कमियां हैं, वो मैं आपके साथ बैठ के पूरी कर देती हूँ। तो इस तरह का मार्बल पेपर लेंगे, और मैंने पर्पल कलर का यूज़ किया है, डार्क कलर है इसलिए। और ये है टिश्यू पेपर रोल, साथ में सीज़र, एक स्केच पेन और स्टेपलर, फेविकॉल और एक पेंसिल निशान लगाने के लिए। तो आइए हम आरंभ करते हैं। हम पहले डिसाइड करेंगे कि हमारा जहाँ हमें ये झालर लगानी है वो कितना बड़ा है, वो साइज़ हम लोग ले लेंगे। उसके बाद इसे बनाने का तरीका है, जैसे ये पेपर है, इसको हम लोग हाफ कर लेते हैं। चलिए, बहुत ही सिंपल सा है, और बच्चे भी आराम से बना सकते हैं और जल्दी भी बना सकते हैं। 2-3 बच्चे बैठ कर के यदि बनाएं, टीचर्स डे जैसे आप लोग मनाते हैं, हर समय आपको खर्च करना पड़ता है, आप खुद से डेकोरेशन कर सकते हैं। तो ये हमने पेपर काट लिए, इसे फोल्ड कीजिए और इसके 4 स्क्वायर्स बना लेते हैं। ये हमने 4 स्क्वायर बनाए। ये देखिए, 1 2, ये डबल है इसलिए ये 4 बन गया है। अब इन चारों को हम अलग अलग कर देते हैं। बड़े बड़े बोर्ड पे यदि करना है तो आप पूरा इसी साइज़ को रख सकते हैं, लेकिन चूंकि हमारा टेबल छोटा होता है बर्थडे वगैरह का, तो ये सब नोटिस बोर्ड के लिए होते हैं जब हम इतने बड़े बड़े लगा देते हैं। तो ये देखिए, ये मैंने कटिंग कर दिया। अब हम इसको भी 4 फोल्ड करेंगे, तो एक साइज़ निकल के आएगा जो एक जैसा साइज होगा। ये हमने 4 पीस बना दिए, सब स्क्वायर हैं, 4 पीस बनाया हमने। एक और काटेंगे। इस तरीके से हमने स्क्वायर बनाए। अब हम इन्हें आपस में इस तरह लड़ियाँ बना देते हैं। ये देखना, ये जो लड़ी बनी हुई है
ये जो लड़ियाँ हैं हम इस तरह बनाते हैं, इन्हें हम चिपकाएंगे। ये स्क्वायर है तो इन्हें इसी तरह नहीं, इनको थोड़ा वी शेप में चिपकाएंगे। आइए हम लोग इसे चिपका देते हैं। ये देखिए हमने इस तरह से इसे चिपका दिया। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि ये साइज़ क्या है। पहले मैंने जो स्क्वायर लगाए हैं ये 10 की लाइन है, इसमें 10 हैं। उसके बाद मैंने 8 लगाए हैं, उसके बाद 6 लगाए हैं, उसके बाद 4 हैं और 4 के बाद 3 हैं। अब 3 के बाद हम लोग 2 की लड़ियों से बीच के हिस्से को भर देंगे। तो इनके लगाने का प्रोसेस सबका सेम ही है। अब इसके बीच में आप देख रहे हैं कि यहाँ फ्लावर लगे हैं। अब हम लोग ये फ्लावर बनाते हैं। ये जो टिश्यू पेपर है, रोल टिश्यू पेपर, इसका हम लोग फ्लावर बनाएंगे। आप देखेंगे कि इसमें कुछ निशान बने होते हैं यहाँ पर, तो हम उसी जगह से हम लोग इसे फाड़ेंगे। हमें जितना मोटा फ्लावर बनाना हम उतना लेंगे। हम इसे 3 में फाड़ते हैं, 3 निशान लेकर के हम इसे फाड़ते हैं। और अब हम इसे इस तरह से समेट लेते हैं। देखिए हमने इसे समेट लिया है। पूरा समेट के हमने इस तरीके से बना दिया। ये देखिए इसको ऐसे बनाया। अब स्टेपलर क्या करेंगे, इसके मिडिल में हम लोग स्टेपलर लगा देंगे। स्टेपलर लगा दिए। अब हम ये फेविकॉल का ही घेरा लेते हैं, इसको इसके ऊपर रख के हम एक राउंड शेप बना लेते हैं ताकि वो बराबर बने। ये लीजिए हमने इस सर्कल बना लिया। अब हम इसे कटिंग करते हैं। ये हमने कटिंग कर दी। अब देखिए ये एकदम राउंड बन गया है। अब करना क्या है, ये देखिए कितनी इसमें पंखुड़ियाँ बन गई हैं। खोल के दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, तो अब इनको सिर्फ इन पंखुड़ियों को ऊपर की तरफ उठाना है, एक एक को। बस इसी में जो आपका टाइम लगेगा। ऊपर उठाया हमने और इसको इस तरह से मोड़ दिया। अब दूसरा उठाया, दूसरे को भी हमने मोड़ दिया। इस तरीके से आप इसे उठाते जाएंगे और इसे मोड़ते जाएंगे। ये देखिए मैं बना करके रखी हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने सबको देखिए मोड़ दिया है। अब हम इसे खिला देंगे। ये देखिए ये फ्लावर बन गया, ये भी फ्लावर बन गया। आप इसे किसी भी कलर में आप बना सकते हैं, लेकिन टिश्यू पेपर चूँकि वाइट होता है, कलर्ड भी आते होंगे, तो हमने ये फ्लावर बना लिए। अब इनके बीच में हमें इस फ्लावर को लगा देना है। हम इसे यहाँ पेस्ट कर देंगे। बहुत ही सिंपल फ्लावर है, सिर्फ पेशेंस है उसे खिलाने के लिए। फ्लावर को खोलने के समय थोड़े पेशेंस की ज़रूरत है।
ये देखिए ये बन गए। अब हम लोग इस झालर में इसे पेस्ट करके दिखाते हैं। देखिए पहले मैंने 10 को ऊपर एक बनाया, एक ऊपर लाइन बनाई इसी तरीके से। उसमें मैंने फ्लावर नहीं लगाया, उसमें देखिए मैंने फ्लावर नहीं लगाया। उसमें आपको क्या करना है, आपको उसमें यदि टीचर्स डे है तो आप उस पर लिखेंगे हैप्पी टीचर्स डे। वो भी आप चाहें तो टिश्यू के पेपर से ही फाड़ करके बलेटा देके आप लिख सकते हैं, और या फिर आप किसी और कागज़ से, और फिर वाइट रहेगा तो आप उस पर स्केच पेन से लाइनें दे देंगे ताकि वो क्लियर दिखाई दे। तो हमने पहले 10 का बनाया, उसके बाद हमने 8 का बनाया, उसके बाद 6 बनाए, उसके बाद 3-4 बनाए, और ऊपर जो ये बनाई थी हमने इस तरीके से बनाई थी। ये झालर ऐसे हमने इस तरह लगाई, और जो नीचे लगाई है उसको इस तरह से लगाया है। तो अब हम इसके बीच के स्थान को भी भर देते हैं। ये आप पे डिपेंड है कि आप, मैंने जैसे 10 की बनाई है तो आप कितनी बड़ी बनाते हैं, ये आप पे डिपेंड है, आप बनाइए। वैसे ये देखिए अब आप देख सकते हैं ये झालर पूरी हो गई है। और इस पर जो हमने लिखा है, ये फ्रंट कैमरा होने के कारण आपको थोड़ा उल्टा दिखाई देगा। इस पर लिखा है हैप्पी बर्थडे, क्योंकि बर्थ BIRTH बहुत लंबा हो जाएगा, तो हमने किया है B, डे, हैप्पी बी डे। तो बच्चों ये झालर आपको कैसी लगी, आप बना करके ज़रूर देखिएगा। और जब भी बनाएं कोई डार्क कलर का बनाएंगे और पीछे का बेस वाइट रखेंगे या येलो रखेंगे या ऑरेंज, ऐसा रखें कि उसके ऊपर आपकी बनाई हुई झालर कंट्रास्ट कलर होने के कारण खिल जाए। तो जैसे मैंने पर्पल बनाया है इसलिए वाइट बैकग्राउंड दिया है और उसके ऊपर वाइट फ्लावर बनाए हैं। तो बच्चों धन्यवाद, इसे आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा, और मुझे सब्सक्राइब करने के बाद कमेंट में इसमें ज़रूर लिखिएगा कि आपको ये कैसा लगा। धन्यवाद।